कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है पीजीआई रोहतक में और एक व्यक्ति रेफ़र हो चुका है मेडिसिटी गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे, कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज़ और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जो हमारा मेन एक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन डीपीआई थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसाई यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर क्राइम का। इसमें हमारी रोहतक पुलिस की, एसटीएफ की और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस भी इस इंसिडेंट को और इस एक्यूज को नैप करने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही हैं। डीजीपी हरियाणा ने इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे एडीजी रेंज और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और डीजीपी हरियाणा ने इस एक्यूज पर 1 लाख का इनाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और मेरी सभी से आपके माध्यम से अपील है कि अगर इस व्यक्ति की कहीं भी कोई सूचना मिले तो वो रोहतक पुलिस के मेरे मोबाइल नंबर्स पर डीएसपी सांपला और श्री नरेंद्र कादयान और डीएसपी रोहतक श्री विनोद कुमार, इस एसआईटी में दोनों डीएसपीज़ को और हमारे क्राइम यूनिट्स को, सीआईए की टीम को, डिटेक्टिव की टीम को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोवाइड करें। हम उनका नाम गुप्त रखेंगे और उनको उचित इनाम प्रोवाइड करवाएंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो एकत्रित सूचना है वो यही है कि एक एक्यूज था, लेकिन इसमें अन्य एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट से अभी मैं इनकार नहीं कर पाऊँगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। और अभी उन 5 व्यक्तियों का जो कल रात के इंसिडेंट में डिसीज़ हुए हैं उनके पोस्टमार्टम और अन्य प्रोसेसेस चल रहे हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौका वारदात से अलग अलग सबूतों को, साक्ष्यों को एकत्रित कर रहे हैं। हम सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं और आसपास के जो भी कैमरास की फुटेज आएगी उसको एकत्रित करके एविडेंस के रूप में इस केस इन्वेस्टिगेशन में किया जाए। सर, मरने वालों के क्या नाम है और क्या इनका रिलेशन? एक बार बताएं। देखिए, जो मेन है मिस्टर मनोज मलिक, वो यहाँ पर डीपीआई थे जाट कॉलेज में। उनकी वाइफ मिसेस साक्षी मलिक हैं, वो रेलवेज में सर्विस करती थी। उनका बेटा है वो अभी माइनर है, वो अभी इंजर्ड है और उसका पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट है, वो 4 साल का छोटा बच्चा है। उसके अलावा सतीश कोच हैं जिनको जो यहाँ पर कोचिंग का काम करते थे। उसके अलावा हमारे जो एक प्लेयर थी मथुरा की रहने वाली थी और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। उनकी डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं कि वो जाट कॉलेज की स्टूडेंट थी या फिर यहाँ पर सिर्फ कोचिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो ये अभी तक हमारी डिटेल्स तो तफ्तीश में क्या निकल चुका है आगे सामने? जिस तरह से कल हमसे बात हुई है सुखविंदर की सुबह 7 बजे जी, तो सुखविंदर ने जिस तरह से कहा कि जो हिस्सेदारी को लेकर उनका कुछ मनमुटाव था मनोज मलिक के साथ, क्योंकि ये था तो जाट कॉलेज का अखाड़ा, लेकिन इसमें प्राइवेट बच्चे भी प्रैक्टिस करते थे जिनसे फीस ली जाती थी। देखिए, अभी क्योंकि मनोज मलिक ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं और सुखविंदर हमारी कस्टडी में आया नहीं है, तो इस समय मोटिव या कोई कारण पक्की तौर पे कह पाना इस समय मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है और जैसी ही कोई चीज़ सामने आएगी वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। कोई आई विटनेस मिला है पुलिस को? कोई आई विटनेस मिला है पुलिस को? देखिए, आई विटनेसेस अभी कोई सामने नहीं आया, लेकिन जैसे हमें फीडबैक है वो ये है कि वहाँ पर कई आई विटनेसेस होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। कितनी जगह गोलियां चली हैं? कितने राउंड गोलियां चली हैं? हमें मौके से कुछ खाली कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं। उन लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है जो 5 डिसीज्ड हैं।
पोस्टमार्टम के बाद ही ये कहा जा पाएगा कि बुलेट इंजरीज उनके कितनी हुई हैं, और उससे पहले ये कह पाना कि कितनी गोलियां चली हैं वो मुनासिब नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। अभी हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं। दे आर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारी टीम्स अलग अलग पॉइंट्स की एकत्रित कर रही हैं। जो भी फुटेज आएगी वो जरूर। एफआईआर में कई और लोगों पर भी शक जताया है मृतक के भाई। देखिए, वो हम भी कह रहे हैं कि इस घटना में एक या एक से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट को अभी हम इनकार नहीं कर रहे। अभी जो प्राइम एक्यूज है वो सुखविंदर है, उसके अलावा जो भी एक्यूज होगा उसको भी नैब किया जाएगा। कितनी टीमें यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही थी इनकी, शाम को वहाँ मीटिंग जो चल रही थी, इकट्ठे बैठे थे? देखिए, क्योंकि जो लोग मीटिंग में थे 5 उनमें एक्सपायर हो चुके हैं, सुखविंदर फरार है और 2 व्यक्ति, एक छोटा बच्चा है और एक व्यक्ति अंडर ट्रीटमेंट है। तो मौके पर जो भी नेगोशिएशंस थी या उसने बाहर से आके हमला किया है वो इस समय बता पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वो हमारी जांच का विषय है। सर, जिस तरह से रोहतक में जिस तरह वारदात हुई है, आरोपी फरार हो गया, क्या पुलिस की नाकेबंदी नहीं थी? क्या लापरवाही नहीं? देखिए, जैसे हमारी टीम्स इसमें काम कर रही हैं तो हमारे पास इस समय कई तरह की इंफॉर्मेशन है जो इस समय मैं अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के नाते शेयर नहीं कर पाऊंगा कि ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ है, कब पुलिस को इंटीमेशन आई है, कब हमारी टीम मौके पर पहुंची है। क्योंकि अगर हम हमारे कंट्रोल रूम्स के लॉग के हिसाब से चलें तो 8:10 पर हमें कॉल आई है और लगभग 8:30 बजे तक हमारी सभी टीम्स मौके पर और डिस्ट्रिक्ट सील कर दिया गया था। अब इंसिडेंट कब हुआ है वो मेन एक्यूज के नैब होने के बाद ही पता। एक गोली तो शायद एंट्री के उधर मारी गई ना, एक को जो घायल है उसे। देखिए, वो घायल की अभी हमारी टीम स्टेटमेंट लेने के लिए गई हुई है, तो जैसे ही वो स्टेटमेंट देगा उसके बाद क्लियर होगा। बच्चा अभी क्रिटिकल है, लेकिन हमारी पीजीआई प्रशासन से भी बात हुई है। जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज़ उस बच्चे को दी जा सकती हैं वो उसको दी जा रही हैं, और मेरी ईश्वर से भी कामना है और अपनी पीजीआई की टीम पर भी हमें पूरा भरोसा है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल बच्चे के लिए होगा वो किया जाए। जब तक मेन एक्यूज नैब नहीं हो जाता जी, तब तक मेरे लिए मोटिव कह पाना उचित भी नहीं होगा और मुनासिब भी नहीं। सर, मर्डर सीक्वेंस मुझे लगता है अभी तक क्राइम सीक्वेंस वो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौके पर हैं। जैसे ही वो होगी वो वील शेयर विद यू। नहीं मैडम, मैं इस मौके पर ये बात नहीं कह पाऊंगा कि वो बैठक में था या बाहर से आया था या उसको बुलाया गया था। इस समय हमारे लिए ये कह पाना। वो सस्पेंड हुआ था, इस वजह से मीटिंग चल रही थी। मीटिंग का क्या पर्पस था? मैडम, मीटिंग थी या बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि वो बेसिकली रूम्स हैं जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं और चेंजिंग रूम्स हैं। तो वहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेश हो रहे थे, क्या कर रहे थे, इस समय हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि गोहाना का जहाँ का वो रहने वाला था वहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वेपन नहीं था, इशूड नहीं था, पुलिस के रिकॉर्ड्स में वहाँ नहीं मिला है। और जैसे ही वो नैब होगा तो क्लियर हो पाएगा। परिवार के लोगों से मिलकर आए हैं पोस्टमार्टम, उन्होंने अपनी सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान उठाया कि वो सभी को जानता था कि उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को टारगेट ना करें। उस पर क्या कहेंगे? परिवार की सुरक्षा, जैसे मैं वहाँ पर भी उनको आश्वस्त करके आया हूँ कि हमारे लिए एक अहम इशू है और हमारी एक अहम जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। हमारे क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ परिवार सोनीपत रहते हैं, कुछ झज्जर रहते हैं। मेरी ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट एसपी से बात हो चुकी है और जहां पर भी उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी डिमांड होगी वो हम अप्रोप्रिएट असेसमेंट करके उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि क्या परिवार ने, आरोपी के परिवार ने उसको जायदाद से पहले बेदखल कर दिया था? देखिए, वो एक कुछ मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है एक डॉक्यूमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ आएगी सूचना, क्योंकि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो जैसे ही कुछ आएगा तो एसपी सर, इस तरह का जो साइलेंट मोटो होता है इसके बारे में पुलिस भी क्या कर सकती है? निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है पुलिस ने कॉल ट्रैकिंग के हिसाब से कहां तक एक्यूज्ड के पास पहुंची है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
इससे हमारी तफ्तीश प्रभावित होगी, तो ये मैं अभी शेयर नहीं कर। मेरे को ये पूरा भरोसा है कि ये जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस और हमारे पड़ोसी ज़िलों की पुलिस और इवन हमारी दूसरी स्टेट पुलिस जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इस इशू को और इस एक्यूज को जल्दी ही जो कानूनी प्रक्रिया में हम लेके आए। सर कोई 7 लोगों पे फायर किया गया है, एक से ज्यादा वेपन यूज किया होगा ऐसा लग रहा है? अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में जब उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही ये कहा जा पाएगा कि ये सभी राउंड्स एक वेपन से फायर हुए हैं या मल्टीपल। सर एक बड़ा अहम सवाल है सर कि ये जो लड़की जिसकी वजह से सामने से इसको निकाला गया, आप इधर आइए। सामने सर उधर बता देंगे सर, जिस लड़की के वजह से कंप्लेंट हुई थी, क्या वो लड़की पूजा है या कोई और है? देखिए ये अभी हमें पता चला है कि कोई लड़की की कंप्लेंट हुई थी। कंप्लेंट उसकी किस लेवल पर हुई थी, किस अधिकारी के पास हुई थी, रिटन कंप्लेंट थी, वर्बल कंप्लेंट थी, ये जांच का विषय है। सर एक सवाल और सर, सुखविंदर को कब हटाया गया था? क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसको हटा दिया गया देखिए था, कल और वो कल भी मौजूद था वहां पर। कल रात वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, उस समय कॉलेज का जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनका बंद हो चुका था। अभी हमारी टीम्स कॉलेज प्रशासन और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या इसको कोई रिटर्न में अपॉइंटमेंट दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था, वो हम उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसको रिटर्न में कन्वे कर दिया गया था कि आप हटाए जा रहे हैं या वर्बली कम्युनिकेट किया गया था, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट की गई थी सुखविंदर के खिलाफ जो वो ये एक्शन लिया गया? जैसे मैंने बताया कि वो हम रिकॉर्ड अभी एकत्रित कर रहे हैं कि कंप्लेंट रिटर्न में थी, वर्बल थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया किस तरीके की कंप्लेंट थी? वो एज ऑफ नाउ हमें रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे लिए बोल पाना। सर एक सवाल और, क्या बच्चे को डायरेक्ट बुलेट इंजरी तो नहीं है या? देखिए बच्चा ट्रीटमेंट में है, तो हमने भी बच्चे को कोई क्योंकि उसका बच्चे का हेल्थ जो है वो हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, और तो वो बच्चे को अभी हमारी किसी टीम ने या डॉक्टर्स ने वो नहीं किया, डॉक्टर्स उसको डील कर रहे हैं, लेकिन हमने उस बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन या बच्चे के साथ कोई मुलाकात या उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टरों से बात हुई है सर? कोई डायरेक्ट बुलेट इंजरी है देखिए या वैसे ही? बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है, हमने उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना इस समय हमारे लिए ठीक है।